अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के लिए एक और बैड न्यूज़ आई है कि नेब ने बीआरटी मंसूबे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान के दौर के मेगा प्रोजेक्ट्स जिन पर नेब पहले खामोश था, नेब उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। 3.5 पौने 4 साल तक सियासी जमातें चीखती चिल्लाती रहीं। मीडिया, आज़ाद मीडिया जो है, आवाज़ उठाता रहा कि बिलियन ट्री सोनामी, मालम जुब्बा या रिंग रोड स्कैंडल या चीनी आटा स्कैंडल और मेडिसन अद्वियात का जो बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसमें भी 100 रुपये की मेडिसन जो है वो 500 रुपये हो जाए, 400 रुपये हो जाए, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। लेकिन नेब क्योंकि बेबस था, नेब के पर जल रहे थे। पीटीआई के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ देखते हुए भी देखना भी गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि नेब ब्लैकमेल हो रहा था इमरान खान के हाथों। और इमरान खान ने साबिक चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को मुबैना तौर पर जो वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल करते रहे, जो खबरें आई हैं, अब वो ख़ुद भी नेब चेयरमैन जो साबिक थे, वो ख़ुद भी एहतसाब के शिकंजे में हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने हैं और उनके सामने केस मौजूद है उनका। और उनसे भी पूछा जा रहा है तैयबा गुल खातून का जो स्कैंडल है, उसके स्कैंडल उस वीडियो के ज़रिए किस तरह उनको इमरान खान ब्लैकमेल करते रहे और किस तरह उनसे मरात ली जा रही थी और रियायतें ली जा रही थी पीटीआई के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस में। तो नेब, उस वक़्त चेयरमैन नेब ने भी एतराफ़ किया था एक दफ़ा जावेद चौधरी के साथ इंटरव्यू में, और उनको ये कहा था कि जी हम नेब इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़, हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, इसलिए उनमें हाथ नहीं डाल रहे हम, क्योंकि अगर पीटीआई के लोगों को हमने पकड़ना शुरू किया, हाथ डालना शुरू किया, तो फिर पीटीआई की हुकूमत गिर जाएगी। यानी एक फैसिलिटेटर के तौर पर नेब काम कर रहा था। और इमरान खान रियासत मदीना का दावा करके जिस तरह नेब को इस्तेमाल करते रहे अपोजिशन के ख़िलाफ़ और अपने लोगों के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस थे या फाइलें थी या तहकीकात थी, उसमें रियायत लेते रहे और रगड़ा अपोजिशन को दिलवाते रहे नेब से। और चेयरमैन नेब भी बड़े बड़े दावे करते रहे कि जी बिला इम्तियाज़ जो है एहतसाब हो रहा है, नेब जो है किसी को माफ़ नहीं करेगा, कोई भी हो नेब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लोग चीख रहे थे, अपोजिशन चीख रही थी, पेशावर के लोग चीख रहे थे, पेशावर की पार्टियां चीख रही थी, कौमी पार्टियां चीख रही थी कि भैया तहकीकात कराओ, मेगा स्कैंडल है बीआरटी का और बिलियन ट्री सोनामी का। लेकिन नेब नहीं कर रहा था। अब जैसे ही हुकूमत बदली है, अब ज़ाहिर है सियासी जमातों की हुकूमत है, पीटीआई हुकूमत में नहीं है, तो पीटीआई के एक तो इमरान खान के ख़िलाफ़ अलग जो फॉरेन फंडिंग केस है या तोशाखाना केस है वो अलग चल रही हैं, तौहीन अदालत का केस अलग चल रहा है, मुख्तलिफ मुकदमात इनके ख़िलाफ़ अलग चल रही हैं। लेकिन अब नेब भी शुरू हुआ है, नेब भी जाग उठा है, समझे। नेब जो 3.5 साल पौने 4 साल नेब सो रहा था, इमरान खान के ख़िलाफ़ आंखें बंद करके बैठा हुआ था या इमरान खान के मंसूबों के ख़िलाफ़, अब मेगा मंसूबा जो है, मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी, बदनाम ज़माना जिसको आप कह सकते हैं, 2013 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10 साल ये मेगा प्रोजेक्ट जो है इसने 10 साल लगाए हैं, चलता रहा है। कुछ अरबों रुपए से शुरू हुआ था, 15-20 अरब रुपए से शुरू हुआ था और 100 अरब से भी ऊपर चला गया। अब जाहिर है ये क्यों लंबा खींच रहे थे, तारीखें दे रहे थे, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। शौकत यूसुफजई हैं या वज़ीर आला KPK हैं या मुख्तलिफ वज़रा इमरान खान, ये सारे तारीखें देते रहे। मुतअद्दिद बार इन्होंने तारीखें तब्दील की, जिस तरह यू टर्न लेते रहते हैं हर बात पे। तो जो इसकी मुकम्मल होने की तारीख़ थी उसमें भी रोज़ यू टर्न लिया जाता था कि जी नहीं हो रहा मंसूबा मुकम्मल और इसकी तारीख़ एक्सटेंड कर दी है। क्यों एक्सटेंड की जा रही थी? ताकि लागत बढ़े, ताकि हम खा पी सकें और इसमें
मुबैना तौर पर तो यही है ना, लागत क्यों बढ़ाई जाती है और 10 साल क्यों। ये इस्लामाबाद मेट्रो भी तो बना था ना, इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक, ये 1 साल के अंदर तकरीबन ये बन गया था नून लीग के दौर में। तो मंसूबे इस तरह बनते हैं, इस तरह नहीं बनते जिस तरह बीआरटी पेशावर बना। 10 साल 8-10 साल तक का आप इसका काम चलाते रहे। तो नेब ने, अब नेब क्योंकि जाग उठा है, नेब ने आँख खोली है, तो नेब ने ख़त लिख दिया है सूबाई हुकूमत को, केपीके की सूबाई हुकूमत से तफसील मांगी है, पूरा रिकॉर्ड मांगा है बीआरटी के मंसूबे का। और उनको लिखा गया है कि भाई बीआरटी मंसूबे की जो इब्तदाई लागत थी वो भी, उसका भी रिकॉर्ड दिया जाए, और जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी उसका भी रिकॉर्ड दिया जाए, जो कंसल्टेंट्स की जो हायरिंग थी उसका शफाफियत, उसका तरीक़ेकार क्या रखा गया था वो भी फराहम किया जाए कि कंसल्टेंट्स किस मयार के तहत, किस क्राइटेरिया के तहत मुकर्रर किए गए थे वो भी फराहम किया जाए। एक ख़त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएनडी को भी नेब ने लिखा है, उनसे भी तफसीलात मांगी है। फिजिबिलिटी, कंसल्टेंट्स की तकर्री तय्युनाती, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो पैसे लिए गए इस मंसूबे के लिए वो कितने लिए गए वो भी फराहम किया जाए। जो पेमेंट्स की गई हैं उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी फराहम किए जाएं। और आलमी इदारों के साथ, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ जो एग्रीमेंट्स, मुआहदे किए गए हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से इस बीआरटी मंसूबे के लिए, वो भी फराहम किया जाए। 2013 से 2022 तक इब्तदाई रिपोर्ट भी और जो फाइनल रिपोर्ट है, हतमी रिपोर्ट है, वो भी फराहम की जाए। नेब ने ये खतूत लिखे हैं सूबाई हुकूमत केपीके की हुकूमत को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएनडी को, ये 2 खतूत लिखे हैं और तहकीकात का नेब ने आगाज़ कर दिया है। मुझे याद है इसी मंसूबे के लिए केपीके के पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं आखुंदज़ादा चटान, हुमायूं खान और ये आए थे स्पेशली इस्लामाबाद पीटीआई के दौर में, और इन्होंने उस वक़्त के चेयरमैन नेब को, जावेद इकबाल को प्रॉपर दरख्वास्त दी थी, तहरीरी दरख्वास्त आकर नेब हेडक्वार्टर में दी थी, और मीडिया के सामने वो उन्होंने मीडिया टॉक भी की और ये भी बताया कि चेयरमैन नेब को हमने दरख्वास्त दे दी है। और उसमें ये दरख्वास्त में कहा गया कि जी ये मेगा स्कैंडल है और इसमें ये मेगा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि मेगा स्कैंडल है बीआरटी का। शहरियों के लिए एक तो अजाब बनाया हुआ था कि धूल और ये रास्ता, शहरी रास्ते बंद थे तो शहरी अजाब में पड़े हुए थे, कई सालों तक चीख रहे थे, शहरी भी एहतजाज कर रहे थे कि भाई पता नहीं कब ये अजाब टलेगा हमारे सर के ऊपर से। तो इन्होंने एक तो अजाब बनाया हुआ था पेशावर के शहरियों के लिए इस मंसूबे को, और लंबा खींचते जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने 100 अरब रुपए से भी ऊपर लेकर जाकर इनको ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है। लेकिन कैसे कंप्लीट किया और बनाया तो कैसे बनाया, कमाल ये कारीगरी देखें। स्टेशन राइट साइड से, फ़र्ज़ करें एक साइड से स्टेशन रखे गए हैं, बनाए गए हैं मेट्रो के, इस बीआरटी के, और जब बसें ख़रीद कर लाए तो बसेस के जो दरवाजे थे बसों के वो दूसरी साइड पे थे, यानी स्टेशन एक साइड से और दरवाजे बसों के दूसरी साइड से। ये भी इस तरह का भी सीन हुआ। अब ये सारे टोपी ड्रामा किया हुआ था, ये बीआरटी बना रहे थे या खाने के चक्कर में थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नेब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। अभी भी बीआरटी का जो पेशावर के लोग बता रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, बीआरटी का कोई बुरा हाल नहीं है, न सफाई सुथराई होती है स्टेशनों में, वाशरूम्स टूटे हुए होते हैं, वाशरूम्स पानी नहीं होता, गंदे होते हैं, सफाई नहीं होती। अब नेब ने यह भी लिखा है कि जी इसकी जो मरम्मत और तज़ीन व आराइश पर जो अखराजात किए जा रहे हैं वो भी उनका भी रिकॉर्ड दिया जाए कि कब कब इसकी मरम्मत हुई है या होती है, या जो सफाई सुथराई जो तज़ीन व आराइश कितना खर्चा आता है वो भी फराहम किया जाए। बसेस की ख़रीदारी की कैसे हुई है वो भी नेब ने लिखा है कि जी बसेस की ख़रीदारी की जो मंजूरी दी गई थी वो कैसे दी गई थी, उस मंजूरी का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है नेब की जानिब से, और बसेस पर कितनी लागत आई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है इसका नेब ने तलब किया है। लेकिन अब जाहिर है पीटीआई के दौर में तो बच गए थे इमरान खान और सूबाई जो ओहदेदार हैं पीटीआई के, या सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला या जो भी ज़िम्मेदार हैं वो बच गए थे, इस मंसूबे की तहकीकात नहीं हो रही थी। लेकिन अब नेब ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। अब
बाकी जो मेगा स्कैंडल हैं या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पीटीआई के दौर के, उनमें बिलियन ट्री सुनामी है, मालम जुब्बा है, हेलीकॉप्टर केस अलग है, या रिंग रोड स्कैंडल है, चीनी स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, मेडिसन का बड़ा स्कैंडल है। अब इनके ख़िलाफ़ भी नेब को तहकीकात करनी चाहिए, न सिर्फ बीआरटी, लेकिन बीआरटी के ख़िलाफ़ भी अगर नेब ने यह तहकीकात का आगाज़ किया है तो यह भी अच्छा इकदाम है। और इमरान खान के लिए ये यकीनी तौर पर कोई अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर ही है कि इसमें बड़े इंकशाफात सामने आएंगे, क्योंकि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शफाफियत किसी मंसूबे में, इस मंसूबे में हो और जो 10 साल तक चलता रहे और 15-20 अरब रुपए से 100 अरब रुपए से ऊपर चला जाए। वक्त के साथ चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती हैं यकीनी तौर पर। ये लंबा खींचने का मकसद ये भी होता है, ये एक टेक्निक होती है ना, कि आज जो कीमत है जिन चीज़ों की, महीने के बाद उसी चीज़ की कीमत दुगनी होगी और 2 महीने के बाद 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 10 साल तक, 8 साल तक इस मंसूबे को चलाते रहे, शायद इसी चक्कर में कि कीमतें भी बढ़ें और लागत भी बढ़े और पैसे आते रहें और हम खाते रहें। तो अब नेब देखते हैं कि इस मंसूबे की तहकीकात, नेब की तहकीकात बड़ी मज़ेदार होती है ना। नेब की तहकीकात 20-20 साल चलती है, अदालतों में भी केसेस हमारे यहाँ 20-20 साल तक चलते हैं। अब देखते हैं नेब इस मंसूबे की तहकीकात किस तरह की करता है और कब मुकम्मल करता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।